नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिसर्च है। मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल क्या संकेत रहे मार्केट से रिलेटेड और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। यूएस के अटैक करने के बाद ही ट्रंप ने अभी सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया है ईरान और इसराइल के बीच में। बट आफ्टर 3 आवर्स ही ईरान ने इसराइल के ऊपर में अटैक फिर से कर दिया है, जो कि सीज फायर का वायलेशन किया हुआ है। उसके कारण इज़राइल भी बोल रहा है कि अब हम इसका जवाब देंगे। तो अगर ये जो सीज़ फायर है ये दोनों कंट्रीज अगर मान लेती हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होगी और मार्केट में आप बाइंग देख देख सकते हैं। जैसे ही ट्रंप ने सीज़ फायर का अनाउंस किया, सारा ग्लोबल मार्केट था वो पॉजिटिव हो गया। यूरोप मार्केट में भी आपको बाइंग देखने को मिला, एशियन मार्केट में भी आपको बाइंग देखने को मिला और अमेरिकन मार्केट में भी आपको बाइंग देखने को मिला। तो ये कंडीशंस रही हैं। जैसे ही सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ, हर जगह पे बाइंग होना शुरू हो गया मार्केट में, क्योंकि सीज फायर बहुत ही ज़रूरी था। अगर ईरान और इसराइल के बीच में ये वॉर जो कन्फ्लिक्ट है ये और ज़्यादा एस्केलेट होता तो ग्लोबल टेंस ज़्यादा बढ़ जाता और कहीं ना कहीं फिर एक बड़ी कंट्रीज जैसे अमेरिका, रशिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व होते, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कंडीशन। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो ऑयल में देखने को मिला, और ऑयल 5% नीचे गिर चुका है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट ये चलता रहता तो मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं होता। और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो 30 से लेके 35% तक का पूरा वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई करता है। और अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होती है तो सीधा सीधा ऑयल पे ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये सीज फायर हुआ है, ऑयल में एक 5% गिरावट आई है, जो कि अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबली भी अच्छे संकेत हैं। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल कंडीशंस क्या रही मार्केट से रिलेटेड। डाउ जोन्स देखिए पॉजिटिव है, S&P 500 भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है। मतलब अमेरिकन मार्केट में पूरा पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड का जो मार्केट है, ब्रिटेन मार्केट है, ये भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फ्रेंच मार्केट जो है वो भी पॉजिटिव है, 2% की आपको बढ़ोतरी दिख रही है जर्मनी के मार्केट में। हमारा मार्केट पॉजिटिव ही रहा, आपने देखा ही मार्केट में क्या रहा। जो जैपनीज मार्केट है वो भी 1% से ज़्यादा पॉजिटिव रहा। स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग भी आपका 2% देखने को मिला। ताइवान का मार्केट वो भी 2% देखने को मिला। कोरियन मार्केट आपको लगभग 3% के पॉजिटिव आपको देखने को मिला। जो सेट कंपोजिट है वो भी आपको 3% से ऊपर का पॉजिटिव देखने को मिला। जकार्ता का मार्केट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला और शंघाई का मार्केट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला। मतलब अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरे मार्केट में बाइंग है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ईरान और इसराइल में सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ था। तो चलिए हम अपना मार्केट देखते हैं, इसमें क्या मूवमेंट रहा आज का और कल क्या मूवमेंट रह सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, इसी आप देख रहे हैं डेली का चार्ट है। तो अभी हम 4 आवर का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा जो मार्केट है इसने 20 डेज के जो डीएमए था उसको टच करके गैप अप लिया था। ये इसने इसका सपोर्ट लिया हुआ था और आज ओपनिंग जो थी वो गैप अप थी। गैप अप के बाद में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा टारगेट था 25,200 का, आज उसने उसको टच किया है और एक रेजिस्टेंस लेके वहां से उसने नीचे डाउन की तरफ सेलिंग देखने को मिली है आपको। तो अब यहाँ से ये कंडीशन बन रही है कि अगर कल मार्केट 25,200 के ऊपर ओपनिंग लेता है या 25,200 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा 25,400 का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 25,200 का जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर उसको क्रॉस करता है तो मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बट अगर थोड़ी भी गिरावट आती है मार्केट में तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको एक डिप पे बाइंग बनानी है। क्योंकि मार्केट में मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट में बाइंग ही है, मार्केट में सेलिंग नहीं है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके कारण हमारा मार्केट गिरेगा। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आमतौर पर होता ही है। और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के बाद में मार्केट में आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। तो इसके लिए वेट करते हैं, अब कल के मार्केट में क्या ओपनिंग रहती है वो डिसाइड करेगा मार्केट क्या कैसा जाना है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट हुआ। अब आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो 56,100 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस कर दिया था बैंक निफ्टी ने। और जो तो हमारा सेकंड टारगेट था वो 57,000 का था। तो 57,000 को अभी उसने टच नहीं किया है और गैप अप लेके हल्की फुल्की आपको सेलिंग देखने को मिली है। बट इसमें भी वही करना है आपको, जो अभी अब सपोर्ट जो बन चुका है वो 56,100 का बन चुका है। तो जैसे ही कल ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में एक हल्की फुल्की गिरावट दिखती है तो आपको वहां से डिप पे बाइंग करना है।
तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी का कंडीशंस रहेंगी कल के लिए। और अगर 56,100 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, तो हल्की-फुल्की आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, इकोनॉमी भी हमारी पॉजिटिव है। तो आपको कल एक काम करना है बस, कि जहाँ पे भी आपको एक डिप मिले वहाँ पे आपको बाइंग बनानी है, और जो हमारा टारगेट है 57,000 का, वहाँ तक आपको वेट करना है। अब आते हैं हमारे निफ्टी आईटी के चार्ट पे। निफ्टी आईटी अगर आप देख रहे हैं, तो 38,300 38,350 का हमारा सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल पे ही क्लोजिंग हुई है लगभग लगभग। तो यहाँ से आपको आईटी में बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी आईटी जो है वो ओपनिंग लेती है 20 डेज के डीएमए के आसपास, तो आपको कल अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका जो टारगेट होगा 40,200 के आसपास का रहेगा। तो टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं, कल आईटी में भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हम निफ्टी ऑटो के चार्ट पे, जो कि मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि बाइंग है। और देखिए आज गैप अप लिया, गैप अप लेने के बाद में जो ऑटो सेक्टर था, आज उसमें आपको बाइंग देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिसमें आपको हीरो मोटोकॉर्प हो गए और टीवीएस मोटर हो गया, आयशर मोटर हो गया, इसमें आपको बाइंग देखने को मिली। तो ऑटो सेक्टर हमारा ओवरऑल बाइंग में ही है। तो कल आपको इसमें भी वही वेट करना है और एक डिप पे बाइंग करनी है। तो जैसे ही डिप मिलता है 24,150 का हमारा जो टारगेट होगा, वहां तक आपको रुकना है यहाँ पे आके। ऑटो सेक्टर में भी जो स्ट्रॉन्ग हमारे स्टॉक्स हैं, आप उस पर नज़र बना सकते हैं। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और आयशर मोटर, इन सब में आप एक बार नज़र बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर कल हम मिलते हैं, कल फिर डिस्कस करेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के और बाकी जो इंडेक्स हैं उनके बारे में, कि परसों क्या मूवमेंट हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।